साहब गलती हो गई, मेरे बीवी बच्चे हैं। वो बच्चे शर्मिंदा होंगे ये सुनकर कि मेरा बाप एक पुलिस वाला गुंडा था। है? ले जाओ इस हरामखोर को। अब लगता है आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। आज तो दिहाड़ी भी नहीं निकली। आज तो ना कोई चालान, तेल पानी का खर्चा भी नहीं निकला। अरे जोरावर, सब्र रखो। जब चौटाला शिकार पे निकलता है तो सबकी जेब काट कर ही दम लेता है। आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है, कोई बड़ा शिकार फंसने वाला है। साहब तो फिर क्यों ना इस सुनसान रोड पे ही नाका लगा लिया जाए। आज की दिहाड़ी भी निकल जाएगी और तेल पानी का खर्चा भी। बात तो तुमने सही कही। वैसे भी थाने जाके मछली मारने हैं। चलो आज इसी सड़क पे वसूली करते हैं। चलो गाड़ी इस पेड़ के नीचे लगाओ। आज होगी असली चेकिंग। आज कोई भी बिना पैसे दिए नहीं जाना चाहिए। साहब अगर कोई बड़ा आदमी आ जाए तो? हाँ, चाहे कोई नेता हो या कोई विधायक, सबकी जेब काटो आज। और अगर कोई ज्यादा नेतागिरी करे तो मुझे बताना, मैं करूंगा उसका इलाज। चलो तुम जल्दी जल्दी रास्ते को जाम करो। साहब मुझे लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। सुबह से कोई बकरा हाथ नहीं लगा। मुझे लगता है आज सिगरेट पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। बोतल का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। शांति रखो जोरावर। ऊपर वाला देर से ही भले, लेकिन देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वो देखो शिकार अपने आप आगे आ रहा है। हेलमेट कहाँ है तेरा? और गाड़ी के कागज दिखा। साहब पास के गांव से हूँ, बाजार जा रहा था अनार बेचने के लिए, इसलिए जल्दीबाजी में हेलमेट घर भूल गया। इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ। कौन सा तू विधायक की शादी में जा रहा है? क्यों भाई? कौन सा मंत्री जी की मीटिंग में जा रहा है? साहब मैं तो बाजार में ये अनार बेचने के लिए ही जा रहा था, ताकि शाम की रोटी नसीब हो जाए। अरे तुझे पता भी है, अगर शराब का जुगाड़ नहीं हुआ तो हमें रात में नींद नहीं आती। यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। कानून तो कानून होता है। बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है, चल तेरा चालान कटेगा। चल 5,000 रुपए निकाल। साहब मेरे पास 5,000 तो क्या 500 भी नहीं है। साहब मेरे ऊपर दया कर दो। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, घर में मेरी बीवी और बच्चे भूखे बैठे हैं। साहब मुझ गरीब पर रहम करो, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। साहब रहम करो साहब। मेरे सामने ज्यादा बहाने मत बना, या तो 5,000 रुपया दे वरना तेरी बाइक यहीं जब्त होगी। इसकी तलाशी लो। पैसे निकाल। साला झूठ बोल रहा था। चल निकल यहाँ से। अगर आगे से यहाँ दिखाई दिया तो सीधा अंदर कर दूंगा। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी तय होने वाली है।
वाह, आर्मी जीप है। भारी सामान का बहाना बनाकर पैसे वसूल लेंगे। लगता है चेक पोस्ट आ गया। मैं नीलम वर्मा 9 पैरा बटालियन से। तो क्या आरती उतारूं तेरी? चल कागज दिखा, लाइसेंस, परमिट और रूट का नक्शा। सर ये इंडियन आर्मी की जीप है तो फिर चालान किस बात का? फालतू जुबान चलाती है, तू मुझे कानून सिखाएगी? हाँ कागज दिखा वरना गाड़ी सीज कर दूंगा। जानिम, तुम्हारी ये हेकड़ी छावनी में ही चलती होगी। ये मेरा इलाका है जहाँ मेरी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता। तूने मेरे इलाके में अपनी गाड़ी घुसाई और अब मेरे साथ ही जुबान लड़ा रही है। साहब ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। साहब मुझे जाने दीजिए, मुझे देर हो रही है। जाने दूं इतनी आसानी से? तूने नियम तोड़ा है, अब जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, समझी? सर आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। हम देश की रक्षा करते हैं और आप हमसे ही वसूली कर रहे हैं। देश की रक्षा? हाँ, तुम आर्मी वाले छावनी में करते क्या हो? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और कैंटीन की सस्ती शराब पीते हो। देश रक्षक तो हम हैं जो इतनी कड़ी धूप में भी ड्यूटी करते हैं। साहब बस अब बहुत हो गया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जा जा, तुझसे जो होता है कर ले। देखूं मैं भी तू कौन सी जज की बेटी है। सब सीधे खड़े रहो, दुश्मन इंतजार नहीं करेगा। बोलो नीलम, क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं साहब यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। एक पुलिस वाले ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आप जल्दी लोकेशन पे पहुंचिए। ठीक है नीलम, मैं पहुंचता हूँ। नीलम पर पुलिस वालों ने हमला किया है, तुरंत चलो। थोड़ी देर रुको, तुम्हारी हेकड़ी यहीं निकल जाएगी। हाँ? लेफ्ट राइट लेफ्ट, मूव बिना बचाओ। अरे राजू, इस महीने तो तेरी शादी होने वाली थी ना? क्या हुआ? क्या बताऊं विजय, काम में बिजी हो गया था और ऊपर से ड्यूटी बैग। आगे से राइट, बस थोड़ा दूर और। देख क्या रहे हो? मारो इसे, मारो इसे। तो ये है तुम्हारा कर्नल? तेरी हिम्मत कैसे हुई एक कर्नल को ऐसा बोलने की? देख क्या रहे हो? मारो इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कर्नल को हाथ लगाने की? बोलो दरोगा पांडे, क्या हुआ? साहब तुरंत हमारे अड्डे पर पहुंचो। यहाँ आर्मी वालों ने हमें घेर रखा है और ये हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। साहब आप तुरंत यहाँ पुलिस फोर्स लेकर पहुंचो। ठीक है पांडे, मैं पहुंचता हूं। तुरंत चलो, दरोगा पांडे पे हमला हुआ है। जल्दी करो, सब लोग अंदर बैठो, तुम्हें अभी निकलना होगा। अभी भी समय है, पैरों में गिरकर माफी मांग ले और 10,000 लेकर निकल जा। ये क्या चल रहा है पांडे? साहब
देखिए इन आर्मी वालों को, इन्होंने हमारे ऊपर बंदूकें तानी है और हमें मारने की धमकी दी। साहब इनको गिरफ्तार कीजिए। जय हिंद सर, जय हिंद। कर्नल, 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 क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे सिपाही पर बंदूक तानने की नौबत कैसे आई? एसपी साहब, बंदूक तानने की नौबत तब आती है जब देश का रक्षक ही भक्षक बन जाए। हमने वही किया जो एक सैनिक को सिखाया जाता है। सर, सर, ये एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। चुप! दरोगा पांडे, मैं बात कर रहा हूं। साहब, आपके सिपाहियों ने हमें मुफ्तखोर कहा और बोले तुम कैंटीन की सस्ती शराब पीते हो। साहब, हमारे जवानों ने तो अपनी रक्षा और अपने कर्नल की रक्षा के लिए ही हथियार ताने थे। सबूत? सर, इनके पास कोई सबूत नहीं है और हमारे पास सबूत है मेरे सिपाही। देखिए साहब, हमारे पास फोन में वीडियो सबूत है, ये देखिए। नो, नो, इम्पॉसिबल। व्हाट इज दिस? कंट्रोल इंस्पेक्टर पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।